हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ इब्रानी की किताब उसका 5 अध्याय और वचन 14 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक घटना मुझे याद आता है कि जब मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी तो ऐसे ही मेरे जान पहचाने पड़ोस के कुछ बच्चे आए थे। उनमें से एक जो छोटा बच्चा था, काफ़ी छोटा था, हमारी जान पहचान का था। तो मेरी बेटी घर में संतरा रखा हुआ था। उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ दे दूं। तो उसने चॉकलेट लिया। वो बच्चा केवल दूध पीता है, और संतरा लिया और कहा, इसे क्या मैं इसे दे दूं? तो मैंने कहा, बेटा ये चॉकलेट नहीं खा पाएगा, ये संतरा नहीं खा पाएगा। काफ़ी छोटी थी मेरी बेटी, उसे ये समझा पाना कि छोटा बच्चा चॉकलेट नहीं खा पाएगा, संतरा नहीं खा पाएगा। मेरी बेटी जिद में बोली, पापा ये खाएगा, इसे देना है, ये खाएगा। मैं उसे कैसे समझाऊं? और ये समझाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, बेटा कि इसके दांत नहीं हैं। ये बहुत मुश्किल था एक बच्चे को समझाना। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम अनाज बच्चों को दें तो क्या वो पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएंगे। बहुत बार आत्मिक जीवन में हम उस भोजन को करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ भोजन कुछ लोगों को सूट नहीं करता और पेट खराब करता, हाजमा खराब हो जाता है। आत्मिक जीवन में भी ये बातें हैं। हम बहुत बार आगे बढ़ जाते हैं, हम बहुत आगे निकल जाते हैं। कभी कभी पास्टर से आगे, कभी कभी कलीसिया से आगे। यूट्यूब खोल लिया, इधर खोल लिया, उधर खोल लिया। बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बातों को सीखना चाहिए, पर उसी बात को जो आपके लेवल, आपके एज और आपके आत्मिक जीवन के हिसाब से है। और यदि आपने उससे ऊपर की चीज़ों को लिया तो आपका हाजमा, आपका आत्मिक जीवन का हाजमा खराब कर देगा। फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अब कल्पना कीजिए, आपके घर में 2 महीने का बच्चा है और यदि वो दूध ना पिए तो क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, सूख जाएगा, हानि हो सकती है, प्राण जा सकते हैं। पर अगर यही बच्चा जो 2 महीने का है, अगर 20 साल का हो जाए और अब तक अन्न खाना चालू नहीं किया, केवल दूध ही पीता है, तो फिर भी उसके लिए मुश्किल का समय है। क्योंकि अब उसका लीवर कमज़ोर, अगर आपने खाना दे दिया तो पचा नहीं पाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। यानी समय के हिसाब से दूध, यानी 2 महीने का बच्चा दूध तो पी रहा है, अब समय के हिसाब से दूध को कम करना पड़ेगा और ठोस अनाज को देना पड़ेगा, और उसे कन्वर्ट करना है कि वो ठोस अनाज खाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत है। दूध में थोड़ा सा है, थोड़ा सा पिया। छोटे बच्चों को आप जानते हैं कि थोड़ा सा दूध पिया, 2-4 चम्मच खिलाया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने बाथरूम कर दिया, सब कुछ खत्म, और फिर रोएगा, फिर पिएगा, फिर रोएगा, फिर पिएगा, बस वही है। पर अनाज ऐसा नहीं है। जब आप उसे लेते हैं, एक बड़ा एनर्जी पैक आपको मिलता है, बड़ा ताकत मिलता है। हाँ, अनाज के साथ दूध ले सकते हैं, पर दूध के साथ अनाज संभव नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे पचा नहीं सकते। इसलिए आत्मिक जीवन में हमें अपने आप को टटोलना है। पर अन्न सयानों के लिए है, परिपक्वता। इसलिए जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं, वैसे वैसे अन्न लेना चालू करें, अर्थात परमेश्वर का गहरा ज्ञान, परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान आपको मिलेगा, और उसे पाने के लिए प्रयासरत रहें। अपनी कलीसिया, जहाँ आप जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस कलीसिया में, यानी अपने अगुवे, अपने पास्टर के साथ लगे रहें, जुड़े रहें। आपको पता है ना कि जिस घर में जिस माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया, उस माँ का ही दूध उस बच्चे को अच्छे से सूट करेगा। वैसे गाय का भी दूध वो पी सकता है, भैंस का भी दूध पी के जीना एक अलग विषय है, सूट करना एक अलग विषय है। तो गाय का दूध, भैंस का भी दूध पिया जा सकता है, पाला जा सकता है, बच्चा बच जाएगा। पर माँ का दूध माँ का होता है। तो जिस कलीसिया में आप जहाँ जन्मे हैं, उसका दूध आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आत्मा के लिए बहुत लाभदायक है। बाकी आप इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करके गाय बैल भेड़ बकरी जैसे आप व्यवहार करेंगे, फिर इधर उधर से जुगाड़ करके, क्योंकि दूध बाहरी है, बाहरी चीज़ें फिर परमेश्वर को पसंद नहीं। आपको मालूम है, वेदी में बाहर के आगे नहीं हो सकते। फिर जो गाय बैल भेड़ बकरियों का जो स्वभाव है, वो जंगलीपन हमारे भीतर में आता है, क्योंकि शुद्धता कहीं खो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है अन्न सयानों के लिए है, और हमें अनाज के लिए आगे बढ़ना है, हमें अनुसरण करना है। इसलिए मैंने कहा कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध सब सर्वोत्तम होता है। गाय के लिए गाय का, भैंस के लिए भैंस का, बकरी के लिए बकरी के लिए,
मनुष्य के लिए मनुष्य का आत्मिक जीवन में भी ऐसा है। इसलिए जिस कलीसिया में वहाँ दूध पिए, भोजन कीजिए, और तगड़ा भोजन और मजबूत भोजन, और तब आपकी आत्मा बलवंत होगी, आप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोग, मैंने कहा मेरी बेटी को ये नहीं पता संतरा या दूध या चॉकलेट क्या दूँ इसे। मैंने कहा बेटा ये दूध के अलावा कुछ नहीं ले सकता। उसने कहा क्यों नहीं खा रही है, क्यों नहीं खाता है, कैसे समझाऊं, वो छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें धीरे धीरे मसीह में बढ़ना है, प्रतिदिन बढ़ना है, डेली मन्ना, ये हमारा कार्यक्रम डेली मन्ना, अर्थात रोज मन्ना खाना है, रोज बढ़ना है। हालेलुया। और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की उपस्थिति में। इसलिए परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने याद रखूंगा। पहला पतरस 2 अध्याय 2 और 3 यहाँ पर लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो, नए बच्चे के समान। और हमें तैयारी करनी है। आपको मालूम है, बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगता है, थोड़ी देर पिएगा, पचाएगा और बाथरूम, उसके बाद फिर रोना। ये पहचान है वो बच्चा है, ये पहचान है कि वो बच्चा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर थोड़ी देर में वो दूध मांगता है। क्या हर थोड़ी देर में आपके जीवन में प्रार्थना है? हर थोड़ी देर में प्रभु की उपस्थिति है, परमेश्वर का वचन है? यदि हाँ तो आप बढ़ रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज के सुबह आपको आशीष दे, आपके अंदर में आत्मिक भूख पैदा करें, ताकि आप दूध और दूध के बाद अनाज लेकर परमेश्वर की महिमा करें, बढ़ते चले जाएं आत्मिक जीवन में। आइए दुआ करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। प्रभु अनाज सयानों के लिए है, दूध बच्चों के लिए है। अब ये समय है प्रभु कि हम दूध को छोड़कर अनाज की ओर बढ़ें और बरकतों को, आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु जितने लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस वीडियो को, हर एक को आप आशीष दें, मसा करें, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य और अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।